अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो चैप्टर था इंडेक्स नंबर उसको कंप्लीट कर देंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इंडेक्स नंबर का आपसे जो शेयर किया था टॉपिक वो था लेस्पियर, फिर था पेस्पियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट दो जो फार्मूलाज हैं वो करेंगे जिसमें आपके पास मार्शल और फिशल इंडेक्स नंबर आपसे वो पूछता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और वो भी स्टूडेंट्स इस साल ये जो 2023 में आपके एग्जाम सप्लीमेंट्री होने लगे हैं इनकी वो प्रिपरेशन कर पाए। और इसके अलावा वो नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर आप बीकॉम पार्ट 2 की भी फुल फ्लैज इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू पेपर प्रिपरेशन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, लास्ट टाइम हमने क्या मालूम किया था, मैंने डाटा वही रखा है ताकि आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। तो डाटा के अंदर मेरे पास क्या है, कमोडिटीज है मेरे पास 4 A B C और D। उसके बाद मेरे पास 2022 और फिर एक ईयर है मेरे पास 2020, यानी कि एक मेरे पास 2020 है, एक मेरे पास 2022 है। तो मुझे बताएं करंट ईयर कौन सा है। ऑफ कोर्स करंट ईयर कहते हैं जो करंट ईयर होता है, मतलब जो ज्यादा करीब तर होता है, जो मौजूदा चल रहा होता है। जैसे अभी मौजूदा 2023 चल रहा है, तो 2023 से पीछे वाला कौन सा साल होता है, 2022। तो इसका मतलब है 2022 जो बड़े वाला ईयर होता है वो करंट ईयर होता है, जो छोटे वाला ईयर होता है वो आपका कौन सा ईयर होता है, वो बेस ईयर कहलाता है। तो 2022 आपका करंट ईयर, 2020 आपका बेस ईयर। तो करंट ईयर में आपको देखो प्राइस और कमोडिटीज दी हुई है। करंट ईयर की प्राइस और कमोडिटीज को हम P1 और Q1 कहते हैं, इनको हम PN और QN भी कह सकते हैं। तो P1 आपके पास क्या है, 1357, Q1 आपके पास क्वांटिटी उस ईयर की क्या है, 2468। इसी तरह 2020 जो कि आपका बेस ईयर है स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी प्राइस और कमोडिटी प्राइस और क्वांटिटीज दी हुई है। तो प्राइस यानी कि P0 से जाहिर करेंगे, क्वांटिटीज को Q0 से जाहिर करेंगे। प्राइस आपके पास है 2468 और क्वांटिटीज आपके पास Q0 आपके पास है, यानी कि इसको Q नोट भी बोलते हैं। ये आपके पास है 1 3 5 और 7। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने डाटा के ऊपर फोकस नहीं करना। अभी हम क्या मालूम करने लगे हैं, आपको फर्ज करें वो कहते हैं मार्शल मालूम करो, मार्शल इंडेक्स नंबर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं फाइंड आउट करने के लिए मार्शल इंडेक्स नंबर। तो मार्शल इंडेक्स नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, P01 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है समीशन। ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन भी करते जाएं। समीशन P1 Q0 जमा P1 Q1, सारे के नीचे आप बटा डालेंगे, फिर लिखेंगे P0 Q0 जमा P0 Q1। तो स्टूडेंट्स, दरमियान में फिर जहां पे फार्मूला कंप्लीट होता है उसके बाद आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखें, ये आपको फार्मूला क्या कहता है, अगर आप दरमियान में से ना एक दफा जो प्लस लिखे हुए हैं दोनों बटे के ऊपर और बटे के नीचे, तो इन दोनों के ऊपर अगर आप फिंगर रख लो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको क्या फार्मूला बना हुआ नजर आता है, बना हुआ फार्मूला नजर आता है समीशन P1 Q0 और नीचे आता है समीशन P0 Q0। अच्छा, इसके साथ समीशन लिखना मैं भूल गया, इसके साथ आपको नीचे लिखेंगे आप समीशन भी लिखेंगे इसके साथ। अगर आप देखो तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या फार्मूला बन जाता है, P1 Q0 और उसके नीचे P0 Q0। तो ये किसका फार्मूला था, ये तो फार्मूला आपके पास लेस्पियर का था, जिसको मैंने 1000 से रिप्रेजेंट करवाया था। और जमा के राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप फोकस करो ना, तो आपके पास फार्मूला बनता है P1 Q1 और नीचे आता है आपके पास P0 Q0। तो ये किसका, ये तो पेशियर्स इंडेक्स नंबर का फार्मूला बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है अगर आप लेस्पियर और पेशियर इंडेक्स नंबर को प्लस कर लेते हो तो आपके पास कौन सा फार्मूला बनता है, वो मार्शल इंडेक्स नंबर का फार्मूला बनता है। तो इस फार्मूले के थ्रू आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा पूरा लेस्पियर, आपको निकालना पड़ेगा पूरा पेशियर मेथड, ठीक है ना। तो लेस्पियर मेथड आपके पास क्या था, P1 Q0 ओवर P0 Q1, P0 Q0, ठीक है ना, 1000 जिसे हम रिप्रेजेंट करते थे। तो P1 Q0 पहले हम ये निकालते हैं, तो आ जाएंगे, सबसे पहले हमने निकाला P1 Q0। P1 आपके पास क्या है, 1 को मल्टीप्लाई हम देंगे, Q0 आपके पास क्या है 2, यानी कि हम P1 आपके पास कौन कौन सी है, प्राइस 1 किसकी, करंट ईयर की, वो आपके पास है 1357। और Q0 आपके पास क्या है, वो है क्वांटिटी ऑफ किसकी,
वो क्वांटिटी आपके पास है स्टूडेंट्स इसकी बेस ईयर की, तो वो भी क्या है, वो भी है 1357। तो अगर आप करें वो आपके पास आता है 195 को 5 से दिया तो आपके पास 7 को 7 से दिया 49 और समेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84। इसका मतलब है P1Q0 का आंसर क्या है आपके पास 84। अब हमने नेक्स्ट क्या मालूम करना है, हमने नेक्स्ट मालूम करना है P0Q0 लेस पीयर मेथड में। तो P0Q0 कैसे मालूम करेंगे वो देखें स्टूडेंट्स। P0Q0 P0 आपके पास क्या है, P0 आपके पास है 2468, ये है आपके पास है P0 जिसको हम प्राइस ऑफ बेस ईयर कहते हैं। इसी तरह Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर वो आपके पास क्या है 135757, ठीक है ना। आपने P0 यानी कि बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो बेस ईयर की प्राइस आपके पास क्या है, वो है आपके पास 2468 और बेस ईयर की आपके पास क्वांटिटीज क्या है 2020 की, वो आपके पास है 1357। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 फिर 12 फिर 30 फिर 56 और इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा समीशन P0Q0 100। अब ये लेस पीयर आपका कंप्लीट हो गया। अब पेशियर आपकी बात करें तो पेशियर में सबसे पहले क्या था, पेशियर का फार्मूला था P1Q1। तो P1Q1 यानी कि P1Q1 मींस हमने करंट ईयर की ही प्राइस और करंट ईयर की ही क्वांटिटी को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो P1Q1 आपके पास क्या है, P1 आपके पास क्या आएगा, P1 आपके पास है 1357, Q1 आपके पास क्या है 2468। तो जब इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा फिर 12 आएगा फिर आपके पास क्या आएगा 30 आएगा और फिर 56 आएगा, यानी कि वही रकम आपके पास आएगी जो आपके पास P0Q0 की आई थी और समीशन करेंगे तो आपके पास आंसर 100 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने पेशियर मेथड का बटे के नीचे क्या होता था, वो होता था आपके पास P0Q1। तो अगर हम लास्ट कॉलम की बात करें तो आपके पास है P0Q1, वो कैसे आएगा, P0 आपके पास कौन कौन सा है 2468, Q1 आपके पास कौन कौन सा है वो भी है 2468। तो 2 को 2 से दिया 4 को 4 से दिया 16, 6 को 6 से दिया 36 और स्टूडेंट्स आपने 8 को 8 से दिया तो 64। इन तमाम को प्लस करेंगे तो आपके पास 120 आंसर आएगा समीशन करके। अब इन तमाम वैल्यूज को ना इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें, आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिएगा फार्मूले के अंदर मैं पुट करता हूं, मैं लिखता हूं P01 इज इक्वल टू समीशन P1Q0, ये आपके पास कितना आता है, ये आपके पास आता है 84। इसमें प्लस करें स्टूडेंट्स समीशन ये आपके पास समीशन P1Q1 वो आपके पास कितना आता है, वो आपके पास आता है 100। अब बटा करें इसके नीचे। अच्छा तो ये देखिएगा P0Q0 वो आपके पास कितना आता है 100 प्लस बटे के नीचे देखिए वो आपके पास क्या है P0Q1 वो आपके पास कितना आता है 120। अच्छा तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई दरमियान में करना है, मल्टीप्लाई 100। अब क्या करें 84 को 100 में प्लस कर दें, ये तो आपके पास आ जाएगा क्या, ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 184। इधर तो ये आ गया बटा, नीचे बटा किया तो 120 में 100 जमा किया, ये आपके पास आता है 220 और दरमियान में डाले मल्टीप्लाई। अब 84 को डिवाइड करें 220 के ऊपर तो आपके पास आंसर आता है, जब आप 84 को डिवाइड करेंगे 220 के ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपके पास टोटल आंसर आएगा, करके भी देख लीजिएगा, वो आपके पास आएगा 83.36 आंसर आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये भी आंसर आपका 84 ही लगभग आ रहा है। आपको मैंने बताया था कि लेस्पियर मेथड से कर लें, पेशियर से कर लें, मार्शल से कर लें, फिशर से कर लें, आपका आंसर तकरीबन ही सेम आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये आपका हो गया मार्शल। अब हमने लास्ट करना है फिशर। तो फिशर का फार्मूला मैं लिखता हूं, डाटा बिल्कुल सेम यही रहेगा। फिशर का फार्मूला क्या है, मैं लिख देता हूं फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर का फार्मूला क्या है, PO1 इज इक्वल टू बड़ा सा अंडर रूट, यहां पे आप लिखेंगे समीशन P1Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0Q0 यानी कि पूरा लेस्पियर, दरमियान में डालेंगे आप मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ यानी कि दरमियान में मींस बटे के बिल्कुल साथ, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे आप समीशन P1Q1 बटा डालेंगे आप समीशन P0Q1। इसका मतलब है कंप्लीट आपका कौन सा पेशियर मेथड। और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की स्पेस खत्म हो गई है, आप यहाँ पे दरमियान में मैं यहाँ पे करके लिख देता हूँ मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको, यानी कि मैं नीचे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई दरमियान में करेंगे, अंडर रूट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अंडर रूट के बाहर ना स्टूडेंट्स इस तमाम वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। स्पेस कम थी इस वजह से मुझे ऐसे करना पड़ा। तो अब आप क्या करोगे, वैल्यूज को पुट कर दो। इसका मतलब है हमारे पास
पूरा हमारे पास, अगर आपको फिशर निकालने को बोल दे तो हमें पूरा लेस्पियर निकालने पड़ेगा, पूरा पेशियर मेथड हमें निकालना पड़ेगा। तो लेस्पियर मेथड में हम वैल्यूज बस पुट करते हैं। तो लेस्पियर मेथड में हमारे पास है क्या, P1Q0, क्या हमारे पास है जी, बिल्कुल है। देखिए 84, तो मैं यहां पे लिखता हूं PO1 इज इक्वल टू अंडर रूट बड़ा सा, फिर मैं डालता हूं समीशन मेरे पास क्या है, P1Q0 84 डिवाइडेड बाय समीशन मेरे पास क्या है, P0Q0 वो मेरे पास क्या है 100। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन डाला मैंने। यहाँ पे देखिएगा अब पेशियर मेथड में देखिए P1Q1 ये आपके पास कितना है, P1Q1 ये आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय P0Q1 ये आपके पास कितना है 120, और यहां से 120 करने के बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 आउट ऑफ अंडर रूट आएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा 100। ठीक है, अब 84 को डिवाइड करें आप इसके साथ 100 के साथ, तो क्या, जब 84 को डिवाइड किया 100 से तो आपके पास आंसर आता है 0.84 मल्टीप्लाई, फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप 100 को डिवाइड करेंगे 120 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 0.83, और अंडर रूट खत्म कर देंगे और फिर बाहर लगाएंगे आप 100। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करोगे, अब आप ना इन दोनों फिगर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, 0.84 मल्टीप्लाई बाय 0.83, तो आपके पास आंसर आता है इक्वल टू अंडर रूट 0.697 मल्टीप्लाई बाय 100, अंडर रूट से बाहर। अब इस वैल्यू का ना अंडर रूट लो 0.697, तो क्या आता है आपके पास, जब आपने 0.6 वाली वैल्यू का अंडर रूट लिया तो वो आपके पास आया 0.83 समथिंग। ठीक है, अंडर रूट लेने के बाद फिर इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 83.48 आंसर आएगा। देखिए इसका भी आंसर 83.83 आया आपके पास, फिशर मेथड का भी, मार्शल का भी 83 आया, पॉइंट से पीछे देखे ना 83 ही आता है। ठीक है ना, लेस्पियर का भी आपका 83 ही आया था और पेशियर मेथड का भी 83 आया था। तो इसका मतलब है तमाम मेथड से आंसर सेम आएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपके आंसर डिफरेंट आ रहे हुए ना लेस्पियर, पेशियर, मार्शल और फिशर मेथड से, तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन गलत है, आपने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिस्टेक किया है, वहां पे ही आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। तमाम फार्मूलाज के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इंडेक्स नंबर, मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा ताकि आप स्टूडेंट्स इसकी पिक ले सको। और इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए ये इंडेक्स नंबर आपका कंप्लीट हो गया, पेपर में यही आएगा। ये चैप्टर लास्ट चैप्टर था हमारा बिजनेस स्टैट से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने मैथ के पोर्शन को शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स जितनी वीडियोस को लाइक करेंगे उतना ही ये चैनल ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा, ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा आप देख पाओगे इन वीडियोस को। आई होप सो आपको ये वीडियोस अच्छी भी लग रही होंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।